Hello students and welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. Here I am your Isha ma'am and today आज थोड़ा चिल डे है, ठीक है। आज हम वैसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, उतना कुछ दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। टुडे इज़ अ डिस्कशन डे। देखो, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, राइट। हम पहले जब कोई बुक खोलते हैं क्या देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है, इनमें कौन सा वाला मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है। तो पहले बात तो हम सिलेबस देखते हैं, तो आज हम वही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो एनसीईआरटी है वो चेंज हुआ है, राइट। लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, बट कुछ कुछ जगह पे नई एनसीईआरटी फॉलो हुई थी, कुछ कुछ जगह में पुरानी। बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स हर जगह द न्यू एनसीईआरटी विल बी फॉलोड। तो पहली बात तो हमें ये डिस्कस करना है कि न्यू एनसीईआरटी में क्या सिलेबस है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज चिल डे है, आज माहौल थोड़ा शांत है, तो आज हम बस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है, उसके बाद तो चैप्टर की डिटेल्स और सब कुछ आपको हमारे चैनल में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को, और आपको पता है कि जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, राइट, और जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, और आपका बुक कुछ ऐसा दिखता है। आई होप आप सबने एक बार बुक तो देख ही लिया होगा, राइट। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन से चैप्टर्स हैं, और आज हम साइंस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मिला जुला के आपका पूरा साइंस का जो बुक है उसका आज हम सिलेबस का एक ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आएगा द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। देखो, ये सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारे इस बुक का, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर है। यहाँ पर तुम्हें क्या पढ़ना होगा? यहाँ पर तुम्हें पढ़ना होगा, देखो ये एक चीज तो तुम्हें पता है, साइंस जो है, वर्ल्ड जो है, इट इज नॉट मतलब ऐसे एक पॉइंट पे तो रुका नहीं है। इट इज इवॉल्विंग, इट इज डेवलपिंग एवरी सिंगल डे। और वो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से आ रही है, इंसान को ये थॉट कहाँ से आ रहा है? इट इज ऑलवेज अबाउट द क्यूरियोसिटी which is driving you towards the thought कि what's next. We are not just sticking on to the present कि ठीक है ये तो है, we are happy with it. No, we are thinking about the future कि आज तो इतना हुआ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं. So what's next? Why this is happening? ये जो हमारे thoughts है यही हमें पुश करते हैं फॉर द बेटरमेंट, जिसकी वजह से इतने सारे इन्वेंशंस आज है, राइट। तो ये जो एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस है, इसमें हम ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे साइंस इवॉल्व हो रहा है, और आप लोगों का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि कैसे क्यूरियोसिटी के जरिए आप अपने दुनिया को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सो चैप्टर 1 बहुत ईजी है, छोटा सा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम जाएंगे चैप्टर 2 में, which is exploring substances acidic, basic and neutral. ये आपका थोड़ा केमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर है। देखो, आई थिंक एसिड, बेसिक, न्यूट्रल ये वर्ड्स तो बहुत सुने होंगे तुमने। तो अब ये क्या है? हम ऐसे तो बोल देते कि ये एसिड है, ये सोप थोड़ा बेसिक है, तो ये क्या है? कहाँ से आ रही है ये एसिडिटी, या फिर ये बेसिक जो नेचर है, या फिर न्यूट्रल है, मतलब एसिड भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो कहाँ से आ रही है ये सारी चीज़ें? क्या है एसिडिटी? मतलब हम जब किसी चीज़ को बोल रहे कि ये एसिड है, तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये एसिड है? और हमारे नेचर में एसिड का, बेस का, न्यूट्रल चीज़ों का जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो हम अपने हर दिन के रेगुलर लाइफ में देखते हैं, उनका भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। सो हाउ टू ट्रीट द एसिडिक थिंग्स, हाउ टू ट्रीट द बेसिक थिंग्स, क्यों हो रहा है एसिड में, अगर हम एक चीज दे उसका रिएक्शन क्यों अलग हो रहा है, बेस में अगर हम कुछ चीज है उसका रिएक्शन क्यों अलग हो रहा है, तो सब कुछ टोटल में हम जानेंगे इस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो चैप्टर 3, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। देखो, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आजकल तो हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, राइट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई तुम्हारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लाइट नहीं होगा, फैन नहीं होगा, अभी तो गर्मी भी आ रही है, मतलब
पागल हो जाएंगे हम, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? क्या हर जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब उसको ले सकता है? देखो, हम चार्जर से फोन को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एक बोतल से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं? नहीं। तो कौन से कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, कौन से नहीं करवाते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी में पहला जो सेल है कि जहां से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, बैटरीज क्या है, उनका सर्किट क्या है, कि हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, ऑल दोस थिंग्स, इन ऑल दोस थिंग्स। तो जो हम चारों ओर देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे और फिर जब आप अपने चारों ओर देखोगे, मतलब मैं खुद यहाँ पर बात कर रही हूँ, देयर आर सो मेनी लाइट्स आउट हियर, सो जब आप भी ऐसे देखोगे आपको समझ में आएगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है। सो दिस चैप्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल तरीके से है, और हर चैप्टर में आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और जो हम ऑफ कोर्स जिस एक्सपेरिमेंट्स का क्या रिजल्ट है, क्या है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। चलो, चैप्टर 4 है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे देखो, वुड दैट इज नॉट अ मेटल, बट अ कॉपर दैट इज अ मेटल। तो ये जो हम डिफरेंशिएट करते कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और ये मेटल और नॉन मेटल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब भी हम किसी चीज को किसी वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके हम तुमको ये नाम दे रहे हैं। तो कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से हम बोल रहे कि आप मेटल हो, आप नॉन मेटल हो, राइट। तो ये सब हम जानेंगे। और आप जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पर बता रही थी तब भी मैंने बताया ये जो करंट का फ्लो है, तो वैसे ही सेम मेटल और नॉन मेटल में कौन सा मेटल करंट को फ्लो करवा सकता है या फिर हीट को फ्लो करवा सकता है, कौन सा वाला नहीं करवा सकता है, मेटल और नॉन मेटल क्या क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, क्यों वो अलग से बिहेव करते हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। अब देखो, हमारे पूरे दिन में हम बहुत सी चीजें देखते हैं आंखों के सामने, ज्यादातर चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, बट कुछ कुछ चीजें कभी कभी हम नोटिस करते हैं। बहुत एक सिंपल एग्जांपल है, हम सब ने देखा है कि आइस ऐसे मेल्ट होकर पानी हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन सोचो मैंने कुछ सोडियम के साथ कुछ कॉस्टिक सोडा मिला दिया या फिर कुछ और मिला दिया, उससे कुछ नया क्रिएट हो गया, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल चेंज से नया कुछ ऐसे नहीं बनता, कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टिल द सेम मोर और लेस, बट केमिकल चेंज में अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो कौन से चीजों के ऊपर बेस करके हम ये बोलते हैं, लाइक व्हाट आर द बेसिस ऑफ दैट, हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाई दे आर डिफरेंट, सो इन सारे चीजों को हम देखेंगे। और ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला चैप्टर है ना, ये जब आप पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं, सब कुछ आप अपने रोज के लाइफ में देखते हो। ऐसे ही अगर आप अपने चारों ओर चीजें नोटिस करना स्टार्ट करोगे ना, सो यू कैन रिलेट अ लॉट बेटर, ओके। तो ये चैप्टर है फिजिकल और केमिकल चेंज का, और दिस इज टोटली रिलेटेड कि आप अपने चारों ओर क्या देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, दिस इज अ चैप्टर फॉर यू पीपल, ठीक है, बिकॉज अडोलेसेंस बोलो, प्यूबर्टी बोलो, दिस इज अ फेज जिस फेज से अभी आप लोग गुजर रहे हो, राइट। योर बॉडी इज डेवलपिंग, लाइक फीमेल बॉडी अलग से डेवलप हो रहा है, मेल बॉडी अलग से डेवलप हो रहा है, राइट। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, आपके जो मेंटल थॉट्स है उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप इतना मैच्योर्डली नहीं सोच सकते थे, विच नाउ यू पीपल आर डूइंग, मतलब अभी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, आपके थॉट्स का जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है। सो ऑल दिस चेंजेस, और इस टाइम में फिजिकल बोलो, मेंटल बोलो, इमोशनल बोलो, हर टाइप के जो चेंजेस होते हैं, मतलब दिस इज द चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, यू कैन रिलेट विथ योर सेल्फ, यू जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आइडेंटिफाई क्या 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 चीज़ें आ रहे हैं, एंड व्हेन यू विल रीड द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों वो सारी चीज़ें आ रही है। क्योंकि पता है एडोलेसेंस में जब चीज़ें बदलती है, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बच्चे थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो यही रीज़न है पढ़ाने का, देयर इज़ नो रीज़न टू बी अंडर कॉन्फिडेंट, इट्स ऑल साइंस। तो इस चैप्टर में हम आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
हीट ट्रांसफर इन नेचर, आपने ये सारे टर्म्स शायद सुने होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जैसे सनलाइट अगर हम बोले उसका रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है। चम्मच ऐसे आप गरम मतलब आग में रखोगे ये गरम हो जाएगा, तो ये कैसे होता है? हीट, हमें पता है हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी हमें पता है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड लाइक फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राइट। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका चेंज होता है। सो कैसे ये चेंज होता है? पूरे नेचर में हर जगह हीट इज प्रेजेंट एज एन एनर्जी, बट हाउ इट इज चेंजिंग, कौन से चीज़ों पे कैसे काम करता है? लाइक अ हीट विच विल वर्क ऑन एन लाइक इन अ wood, that will not be the same way how it will work on a plastic, राइट। तो हीट का ट्रांसफर जो अलग अलग तरीके से होता है, अब देखो आग भी एक हीट है, बट सनलाइट से हमें जो लाइट मिल रहा है वो भी एक हीट है, बट हाउ दिस चेंजेस हैपनिंग, हीट का ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यही हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, राइट हम ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, एग्जाम दे, एग्जाम का टाइम लिमिट होता है, सब कुछ इज रिलेटेड टू टाइम, राइट। तो हम ये टाइम को मेजर कैसे कर रहे हैं? मोशन, मोशन मतलब क्या? सोचो हम बोलते हैं ना कि इस ट्रेन का स्पीड सोचो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो हम ये स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें? ये घड़ी जो हमें टाइम का मेजरमेंट दे रही है कैसे दे रही है? पेंडुलम कैसे दे रहा है? तो ये जो टाइम, मोशन, इस चीज़ का जो मेजरमेंट है, तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मतलब तुम सोचो ना हाउ फैसिनेटिंग इज इट कि हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देख रहे हैं, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड इट, राइट। तो इसी के बारे में है ये चैप्टर। देन लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये ब्रीदिंग का जो होता है, ये जो हम खाना खाते हैं कैसे डाइजेस्ट होता है, व्हाट इज द रूट, हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपन। मतलब देखो मैं हूँ लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ऑफकोर्स आई शुड नो। तो यही हम जानेंगे एनिमल्स पे कि एक एनिमल के लिए, मतलब मेड बी अ ह्यूमन और अ कैट और अ डॉग, फॉर अ एनिमल to survive, what are the major life processes which are important for them to survive? So for example digestion बोलो, respiration बोलो, circulation बोलो, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप जानोगे कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। मतलब आप सोचो एक पिज़्ज़ा खा लिया आपने, उसके बाद वो पिज़्ज़ा क्या होगा पिज़्ज़ा का बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। देन लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट, सेम चीज़ प्लांट्स में। देखो एनिमल बॉडी का चीज़ सेम होता है, सारे एनिमल्स खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन एक्सक्रीट आउट करते हैं, देन हम सारे एनिमल्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। इनफैक्ट प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना तक बना लेते हैं, राइट। तो प्लांट्स के लाइफ प्रोसेसेस, मतलब प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस पकड़ लो, इनका जो न्यूट्रिएंट या वाटर जो रूट से हमें पता है ऊपर आते हैं, कैसे आते हैं, फिर कैसे खाना बनता है, फिर वो पूरे बॉडी में कैसे फैलता है, क्योंकि प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, राइट। प्लांट का ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, तो वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल अबाउट द प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये जो हम लाइट में खड़े होते हैं, पीछे शैडो आता है, कभी कभी हम जब हॉरर मूवी देखते हैं फिर अगर पीछे एक शैडो देख लिया भाई फिर तो हो गया, राइट। तो ये लाइट कैसे आता है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो क्यों स्ट्रेट लाइन में जाती है, और अगर स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे तो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत सारे कलर्स हमें क्यों दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सनलाइट कैसे आ रही है, सनलाइट कैसे बाकी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रही है ताकि हम कलर्स वगैरह देख रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल नो इन दिस चैप्टर, ओके। देन अर्थ, मून एंड सन। अब उन एनसीईआरटी वालों ने सोचा बहुत पढ़ा लिया तुमको इस दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, खुद के बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, हीट, एनर्जी, मतलब मेटल वेटल, बहुत कुछ पढ़ लिया तुमने। अब थोड़ा बाहर के बारे में भी तो जानो। आई नो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आर सो मच फैसिनेटेड अबाउट लाइक
अर्थ क्या कैसे घूम रहा है, मून कैसे चल रहा है, सन कैसे है, मतलब गैलेक्सी एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स दिस थिंग्स। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन रहती है कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे शहर में तो ये हो रहा है मुझे पता है, बट यू जस्ट इमेजिन ना कि गैलेक्सी है, लाइक यूनिवर्स, गैलेक्सी, वहाँ पर सन है, मून है, अर्थ है, घूम रहे हैं सब, ठीक है, फिर मतलब कैसे एक की वजह से डे हो रहा है, नाइट हो रहा है, कैसे एक्लिप्स हो रहा है, सोलर एक्लिप्स बोलो, लूनर एक्लिप्स बोलो, हम बस देखते हैं, बट नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट द लाइक साइंस बिहाइंड इट। तो थोड़ा भी बाहर के बारे में, थोड़ा स्पेस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस होल बुक। मतलब इस पूरे बुक में ना हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। देखो, हम फिजिक्स के भी कुछ पोर्शंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोलो, हीट बोलो, मेटल बोलो एंड ऑल दोज थिंग्स, टाइम बोलो, मोशन बोलो, इन सब ही हम कवर करें। हम केमिस्ट्री का भी सोचो, एसिडिक, बेसिक और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस इन एलिमेंट्स बोलो, प्लांट्स बोलो, देन तुम्हारा क्या था वो चैप्टर, एडोलेसेंस बोलो, हम सारे ही पोर्शंस को कवर करें। हम खुद के बारे में जान रहे हैं, हम नेचर के बारे में जान रहे हैं, इनफैक्ट हम स्पेस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान रहे हैं, राइट। तो सारे चीज़ों को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपका ये बुक बनाया गया है, और हम और भी ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जितना इंटरेस्टिंग वे पे हो सके हम आपको पढ़ाए। और ये है हमारा चैनल इन्फिनिटी चैम्प्स क्लास 6 एंड 7। प्लीज़ गो टू द चैनल। हर चैप्टर के डिटेल्स ऑलरेडी आपको वहाँ पर मिलेंगे, और उसके बाद भी नाउ वी हैव सो मैनी कंटेंट्स टू गिव यू ऑल। सो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ज्वाइन विद अस, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट्स टू डिलीवर एंड वी वांट टू डिलीवर फॉर योर सेक। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन कि आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, और हर सब्जेक्ट में, मतलब साइंस के हर जो चैप्टर्स है, हर चैप्टर से आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट मिलेगा इस चैनल में, ठीक है। मतलब पूरा कंसेप्ट सोचो, क्वेश्चन आंसर सोचो, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैनल। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज ज्वाइन विद अस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फिनिटी टाइम्स क्लास 6 एंड 7, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मतलब आज के सेशन में हमने जैसे पहले बोला था कि हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे नहीं आज, रादर आज एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा कि पहले हम जानेंगे कि भाई जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं और जो हमें पता है कि थोड़ा रिवाइज्ड है, नए तरीके से क्रिएट किया गया है, तो क्या क्या चैप्टर्स है, एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू। अभी इसके बाद हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे कि हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना, क्वेश्चन सॉल्व करना एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन एंड सी यू all in the next video. So stay tuned and stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed, and see you all in the next video. So bye bye. Thank you so much.